अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि शराब का ठेका आपके कैसे ले सकते हैं? या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो रखा, या तो पॉलिटिशियन में आप लोगों की जान पहचान हो रखी है, और वहाँ उस राज्य में आप ले पाएंगे क्या? कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब आदमी जो मिडिल क्लास का हो रखा हो, जिसकी नेता नगरी में जान पहचान ना हो, जिसकी जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और वो कोई ठेका ले सकता है क्या सरकारी लाइसेंस के साथ? वो भी क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, ठेके जब लिया जाता है तो उसके साथ सरकारी लाइसेंस भी लिया जाता है। तो उसको लेने के लिए कितनी, मतलब कितनों को घूस खिलाई जाती है, कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं होती कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितनों के तलवे चाटे जाते हो, और वो भी उस राज्य में, यूपी में, जहाँ पे जो गाली भी दी जाती है ना, तो वो भी बिल्कुल तहजीब के साथ दी जाती है। तो क्या मुमकिन हो सकता है? तो नई आबकारी नीति को मिली है मंजूरी, जिसके तहत क्या होगा कि आम पब्लिक भी आसानी से ठेका के लाइसेंस को प्राप्त कर सकती है। देखते हैं कितनी सच्चाई हो रखी इनकी बातों पे। आप देख रहे हैं सारथी स्टडी पॉइंट। स्वागत करता हूं मैं राजन। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, टॉपिक क्या हो रखा है। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ है आसान, आम आदमी भी कर सकते हैं आवेदन, योगी सरकार ने की है ये व्यवस्था। देखिए, आम आदमी भी कर सकते हैं आवेदन आवेदन ऑनलाइन फॉर्म तो सबमिट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अंदर धांधली होगी या नहीं होगी, ये देखने की बात हो जाती है। क्योंकि अभी यूपी के अंदर दुनिया भर के पेपर लीक होते जा रहे गए थे, तो क्या, कौन सी गारंटी दे रखी है योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, जो यूपी के अंदर हो रखी है, कि कौन सी गारंटी है कि इसमें घपलाखोरी नहीं होगी? चर्चा में क्यों आ रखा है? नई आबकारी नीति आई है। प्रदेश की 27,308 शराब व भांग की दुकानों की ई लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी इसके अंदर क्या हो गया, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद लॉटरी के द्वारा इनको, मतलब एक जैसे फॉर्म भर दिए गए, सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया, उसके उसके बाद क्या होगा, लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इस संदर्भ में आबकारी आयुक्त आदेश आदर्श सिंह ने बताया है कि ई लॉटरी के लिए पंजीकरण व आवेदन शुरू हो गए हैं। आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल, जो इस पोर्टल पर आप लोग जाकर पंजीकरण व आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन के पात्र होंगे। ई लॉटरी 6 मार्च को खोली जाएगी। ठीक है, 6 मार्च को खोली जाएगी, और जो 21 साल से प्लस का व्यक्ति हो रखा है ना, वो इस पे जाके फॉर्म भर सकता है उसे, और आराम से शराब का लाइसेंस या भांग का लाइसेंस ले सकता है। अनुज्ञापियों को नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। यानी चयनित हो रखे अनुज्ञापियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। यानी जिसके पास ऑलरेडी ठेके के लाइसेंस हो रखा है, उसको ना रिन्यू कराने का ये ऑप्शन भी खोल रखा गया है। सोमवार तक कुल 903 आवेदन किए गए थे, तथा 4.49 करोड़ रुपए की फीस प्राप्त हुई थी इन टोटल आवेदनों में से। नई आबकारी नीति में सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। यानी जो सरकार ने सोचा है कि हम लोग, इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि अब देखो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब जब ज्यादा से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फीस कटेगी। अब ज्यादा से ज्यादा जब फीस कटेगी तो सरकार के पास उतना रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो सरकार ने इसी वजह से क्या टारगेट बनाया है, 60,000 करोड़ रुपए का। साथ ही प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बियर व वाइन की कंपोजिट दुकानें खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई। यानी कंपोजिट क्या, अपोजिट में खोलनी जाएंगी। कैबिनेट से नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि 5 फरवरी को कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत राज्य में 6 वर्ष के बाद अगले वित्तीय वर्ष में 2025 से 26 में शराब की दुकानें का व्यवस्था ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। इससे ई लॉटरी से आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी, और इससे सरकार को भारी भरकम धनराशि हासिल होने का अनुमान बताया गया है। वही जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, वही बात यहाँ पे बोल दी है। लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि लाइसेंस फीस में 10% की देखो बढ़ोतरी कर दी है। देसी शराब की दुकान के लिए 5 श्रेणियों में आवेदन की फीस रखी गई है। यानी पहले कौन कौन से, 40 से 65,000 रुपए, इसमें क्या होगा, कंपोजिट दुकानों के आवेदन के लिए। दूसरा क्या है, 55,000 से 90,000 रुपए, इसमें क्या होगा, मॉडल शॉप के लिए।
और तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर क्या है, 60,000 से 1 लाख रुपए तक की फीस की बात की गई। इसके अंदर क्या होंगी, भांग की दुकानों के लिए, और सभी श्रेणियों में 25,000 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। नई आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं। कंपोजिट दुकानों के लाइसेंस, पहली बार प्रदेश में कंपोजिट दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे जहां विदेशी शराब, बियर और वाइन की एक साथ बिक्री की जा सकती है। यानी कंपोजिट दुकानें किसे कह देंगे, जहां पे बियर भी होगी, शराब भी मिल जाएगी और वाइन भी मिल जाएगी, इनकी सभी की एक साथ बिक्री की जाएगी, उसे हम लोग कह देते हैं कंपोजिट दुकानें। और इसके लाइसेंस पहली बार जो यूपी के अंदर है वो दिए जाएंगे। हालांकि इन दुकानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ से आप लोग शराब तो ले सकते हैं लेकिन अंदर वहीं पी नहीं सकते हैं, आप घर पे जाके आराम से पिए, टल्ली हुई जाके। राजस्व लक्ष्य क्या हो रखे हैं, यूपी सरकार ने इस नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,000 करोड़ रुपए अधिक होने वाला है। अब देखो ये आराम से 4,000 अधिक कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक तो सरकार ने फीस इसमें क्या कर दी है, बढ़ोतरी कर दी है। दूसरी ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी है, जिससे लोग हैं जो ठेका प्राप्त करना चाहते थे, सोचते थे कि हमारे पास भी खुद का ठेका हो, खुद का लाइसेंस हो ताकि हम शराब बेच सकें, तो उन्हें भी एक तरीके से बढ़ोतरी मिलेगी। इससे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होएगा। प्रीमियम रिटेल दुकानों का लाइसेंस, प्रीमियम रिटेल दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 25 लाख रुपए वार्षिक फीस के लेकर किया गया है, मतलब किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी 2 से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकती। यानी आप लोग ना, कोई भी व्यक्ति हो चाहे दुकान, कोई भी व्यक्ति हो चाहे फर्म हो चाहे कोई कंपनी क्यों ना हो, वो ना 2 से अधिक लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकती है। केवल आप लोगों को 2 की मैक्सिमम लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। मॉल्स में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें नहीं होंगी। मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि हवाई अड्डे, मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन में सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर इन दुकानों की अनुमति दी जाएगी। यानी जैसे हवाई अड्डे हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया और रेलवे स्टेशन हो गया, इन पे क्या हो गया ना, इनमें जैसे कोई किसी व्यक्ति को, मतलब अधिकारियों को कोई अनापत्ति नहीं हो रखी है, तो यहाँ पे भी दुकानों खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये अभी बात की बात बोली जा रही है। इसके लिए मुख्य भवन द्वारा अंदर होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। छोटी बोतलों की बिक्री, पहली बार विदेशी मदिरा की 60 ml और 90 ml की बोतलें की बिक्री भी अनुमति दी गई है। यानी अब तक आप लोग गट्टू गट्टू जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वही बिकता था पौवा, अब पौवे से भी छोटी बोतलें मिलने लगेंगी। व्यक्तिगत होम लाइसेंस, निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा खरीदने, परिवहन करने और रखने के लिए व्यक्तिगत होम लाइसेंस की व्यवस्था सरल कर दी गई है। लाइसेंस के लिए सालाना फीस कितनी रखी गई है, तो 11,000 रुपये रखी गई है, और सिक्योरिटी के लिए भी 11,000 रुपये रखी गई है। यानी इसके लिए आप लोगों को कितने, व्यक्तिगत होम लाइसेंस ले रहे हो तो इसके लिए आप लोगों को सालाना फीस कितनी देनी होगी, 11,000 रुपये, और साथ में ये सिक्योरिटी भी आप लोगों को 11,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। ये लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पिछले 3 वर्षों से लगातार आय करदाता हो रखे हैं। यानी ये लाइसेंस जो उसी को मिल सकता है जो 3 वर्षों से लगातार टैक्स पे कर रहा हो। अब देसी मदिरा का एस्पेक्टिक ब्रिक पैक, ये समझ लेते हैं क्या हो रखा है। नई नीति में देसी मदिरा को एस्पेक्टिक ब्रिक पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शराब में मिलावट की संभावना जो होगी कम होगी। अगर शराब में मिलावट कम होगी तो लोगों की मृत्यु कम होगी यार, क्योंकि देखो शराब ना बुरी चीज नहीं है। अगर आप लोग किसी भी चीज का लिमिट भर सेवन करें ना, तो कोई भी चीज ना शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान जब पहुंचाने लगती है जब हम किसी चीज का ना अनलिमिटेड उपयोग करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग करने लगते हैं। लेकिन हमारे शरीर की, यानी हमारे जो दिमाग की है या फिर हमारी आदत की बात कर ली जाए, तो वो इतनी गंदी आदत हो रखी है, जो किसी की चीज की लत लगती है ना, तो हमारा थोड़े से पेट नहीं भरता। हम लोग कहते हैं ओल लाओ ओल लाओ ओल लाओ, और उसका इम्पैक्ट नहीं देखते कि हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा। ये नीति, ये जो नई नीति हो रखी है, राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने और शराब व्यापारियों को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। देखो इंडिया के अंदर ना दुनिया भर के कानून आते रहते हैं, ये
कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, इससे देखते हैं कि भैया करप्शन कम होएगा या नहीं कम होएगा। दूसरी बात क्या होगी, क्या ये सच में उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेंगे, सभी लोगों को मिल जाएंगे लाइसेंस, कि या फिर ये लोग जो मंत्रीगण के जो चहेते लोग होंगे उन्हीं को बस लाइसेंस तक सीमित होंगे, या जो घूस खिला पाएगा बस उसी तो को लाइसेंस मिल पाएंगे। तो बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि अपने देश में क्या ना, बोला बहुत कुछ जाता है, करा कुछ नहीं जाता है। अब मोदी जी भी कह रहे थे, अरे योगी जी की रख लो आप लोग, कि अभी हम 6 महीने के अंदर इसका एग्जाम करवा देंगे। तो किसका आरओ का पेपर करवा देंगे, तो कहाँ हो गया? अभी तो समिति की रिपोर्ट भी नहीं आई, कैलेंडर जारी हो चुका है यूपीपीसीएस का है, कुछ हो रखा है। तो बातें इंडिया के अंदर बहुत बड़ी की जाती हैं और करा बहुत कम जाता है। तो अगर लेक्चर पसंद में आए हो, समझ में आ गए हो आप लोगों को, तो प्लीज़ आरसी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।